आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के जन्म के संबंध में। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम महाराज दशरथ के साथ साथ जटायु जी के भी पुत्र थे। इस कथा का वर्णन शनिदेव की कथा में आता है। देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ ने देवताओं की सहायता की थी तो देवता विजयी हुए थे। उसके उपरांत एक दिन दशरथ जी के मन में नवग्रह के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम के उपरांत महाराज दशरथ और देवराज इंद्र में मित्रता हो गई थी। तो वो देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। देवराज इंद्र ने उनका यथाउचित सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तो महाराज दशरथ ने कहा कि देवराज, मैं नवग्रह के दर्शन करना चाहता हूं। देवराज ने अपने मित्र दशरथ को क्रमवार 8 ग्रहों के, सूर्य से लेकर केतु तक 8 ग्रहों के दर्शन कराए, लेकिन शनिदेव के दर्शन नहीं कराए। महाराज दशरथ ने नवग्रह की गणना कर देखा कि 8 ही ग्रहों के दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि आपने शनिदेव के दर्शन नहीं कराए। तो शनिदेव के दर्शन करने का उन्होंने हट किया। देवराज ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। संसार में 3 हट प्रसिद्ध हैं: स्त्री हट, राजहट और बाल हट। तो राजहट के आगे मजबूर होकर देवराज ने महाराज दशरथ को शनिदेव के दरबार में लेकर गए। तो जब वह शनिदेव के दरबार में गए तो शनिदेव राजा दशरथ की तरफ पीठ कर खड़े हुए। राजा दशरथ ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, शनिदेव ने हमारी तरफ पीठ कर हमारा अपमान किया है। देवराज ने कहा कि महाराज, शनिदेव ने आपका अपमान नहीं, सम्मान किया है। इस प्रकार का सम्मान तो शनिदेव ने कभी अपने पिता को भी नहीं दिया। आपके मन में भी यहाँ ये संदेह उत्पन्न होगा कि पीठ कर किस प्रकार सम्मान दिया जाता है। आपके शंका का समाधान इसी कथा में है। तो शनिदेव ने कहा, महाराज, अगर मैं आपके ऊपर दृष्टि डालता हूं तो आप अपनी स्थिति से नीचे गिर सकते हैं और जब मेरा आगमन होता है
तो मनुष्य की मति भ्रम हो जाती है। राजा दशरथ के हट करने पर शनिदेव ने अपना मुख महाराज दशरथ की तरफ किया, तो शनि की दृष्टि पड़ते ही महाराज दशरथ शनि लोक से पृथ्वी लोक की तरफ गिरने लगे। वहीं पृथ्वी लोक पर पक्षीराज जटायु विराजमान थे। पक्षीराज जटायु ने एक समय ऋषियों के सत्संग में सुना था कि भगवान राम अवतार लेंगे, तो वो आकाश में देख रहे थे कि भगवान राम आएंगे, और वो इस प्रकार का विचार अपने मन में कर रहे थे कि मेरे राम आएंगे, अगर राम ना आए तो राम का कोई पैगाम आएगा। तो इस प्रकार वह राम दशरथ की चाहत में आकाश की तरफ देख रहे थे, तो उन्हें आकाश से गिरते हुए राजा दशरथ दिखाई दिए। उन्होंने राम भ्रम में उनको अपने परों को फैलाकर अपने ऊपर ले लिया, जिससे महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिरने से बच गए। तो जब राजा दशरथ मूर्छा थे, जागृत हुए, तो जटायु ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं रघुवंश का राजा दशरथ हूं। जटायु ने ऋषियों से यह प्रसंग भी सुना था कि रघुवंश में राजा दशरथ के घर भगवान राम अवतार लेंगे। दोस्तों, उस समय तक दशरथ की केवल एक पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। तो राजा दशरथ ने जटायु से कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए जो आपको उचित लगे। तो जटायु ने कहा महाराज, मुझे आपका बड़ा बेटा राम चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि पक्षीराज, मेरे तो कोई बेटा है ही नहीं, बड़ा क्या छोटा क्या। जटायु को विश्वास था कि ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो जटायु ने कहा कि महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि जब आपके बेटा होगा तो आप उसे मुझे सौंप देंगे। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जब मेरा बेटा होगा मैं उसे आपको सौंप दूंगा। महाराज दशरथ अपनी राजधानी अयोध्या वापस आ गए। कुछ समय उपरांत उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ देव की कृपा से चारों रानियों के बेटे हुए। तो इस प्रकार जब वार्ता जटायु तक पहुंची तो जटायु
महाराज दशरथ के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा, महाराज आप मुझे मेरा बेटा दे दीजिए। दशरथ संतान मोह में अपनी बात से फिरने लगे। तब राजा दशरथ को जटायु ने कहा कि महाराज आप मुझे एक कागज पर ये लिख के दे दीजिए कि रघुवंश रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और उसको 9 फुट का गड्ढा खोद कर उसमें दबा दीजिए। उसके उपरांत मैं चला जाऊंगा। अपने वंश की गरिमा को कलंकित होते हुए देख राजा दशरथ ने दुखी मन से ना चाहते हुए भगवान राम को जटायु को सौंप दिया। जटायु जब भगवान राम को लेकर उड़ रहे थे तो भगवान राम ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि जटायु से संभला नहीं गया और भगवान राम उनके पंजों से छूटकर एक चट्टान पर गिर गए और चट्टान खंडित हो गई। जब दशरथ जी से लेकर जटायु भगवान राम को लेके जा रहे थे तो छूटने के कारण उनके पांव से वह भूमि पर गिरे और चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान राम ने जटायु से कहा कि हे तात, आप मुझे मेरे माता पिता दशरथ और कौशल्या माई को सौंपाएं। जटायु ने कहा कि महाराज आप मेरे पुत्र हो, आपके पिता ने मुझे वचन दिया था, इसलिए अभी आप मेरे पुत्र हो। भगवान राम ने जटायु से कहा कि हे तात, मुझे बाल लीला करनी है और जिस प्रयोजन से मेरा अवतरण हुआ है वह प्रयोजन अधूरा रह जाएगा। संसार के कल्याण के अतिरिक्त आप मुझे महाराज दशरथ को सौंप दीजिए। श्री राम ने जटायु को वचन दिया कि हे तात, मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। महाराज दशरथ का पुत्र होते हुए भी मैं महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा और आपका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के वचन देने के उपरांत जटायु बाल रूपी भगवान को महाराज दशरथ को दे आए। उसके उपरांत आप सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ ने कैकेयी के वचन में फंसकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी। ये सभी
आपको ज्ञात है। और महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार महाराज भरत ने किया था, और सीता हरण के पश्चात जटायु की जब मृत्यु हुई तो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अर्थात मुखाग्नि भगवान श्री राम ने दी थी। तो ये रामायण का एक रहस्य जो आज मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसी प्रकार से अनेक गुप्त कथाएं हम इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। यदि आपको हमारा आज का विषय भगवान श्री राम के जन्म के संबंध में पसंद आया हो तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र, शारीरिक संरचना, हस्तरेखा, आयुर्वेद की उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप और फ़ोन कर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9317666790। दोस्तों, इसी प्रकार उपयोगी जानकारियाँ और गुप्त रहस्य लेकर आपके सामने नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय महाकाली।